है आगाज रन का, अवध की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। दोस्तों हम लोग जानेंगे कि क्लास 10 साइंस के पेपर की तैयारी किस प्रकार से किया जाए ताकि हम लोग का मार्क्स अच्छा आए और एक बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। दोस्तों जैसे ही आप बोर्ड की तैयारी करते हैं तो सभी विषयों की एक रणनीति की जरूरत होती है। जिस प्रकार से युद्ध को जीतने के लिए एक रणनीति बनाई जाती है और रणनीति के अनुसार युद्ध जीत लेते हैं, उसी प्रकार से आप एक सब्जेक्ट की रणनीति बना रहे हैं तो वाकई में आप बोर्ड एग्जाम में उस विषय में आप 100 नंबर लाने की प्रयास कर रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस तैयारी में जोर देना चाह रहे हैं तो उस तैयारी में थोड़ी सी मेरी मदद है कि आप उस रणनीति को समझें कि आपके प्रश्न क्या है जो हमारे दिमाग में रहता है और हमें डर पैदा करता है। तो इन सही प्रश्नों का जवाब आप जान लेंगे तो आप लोगों का जो डर है, दिल का डर है, वह समाप्त हो जाएगा। देखिए साइंस से जुड़े सवालों का प्रश्न आप लोग के मन में यही होते होंगे या इसके अलावा और कोई भी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 होता है कि परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा होंगे। सेकंड, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्वेश्चन 3 कि 100% अंक लाने के लिए क्या करना होगा, अर्थात 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए क्या करना होगा। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व किस प्रकार करना चाहिए और अंतिम समय में रिवीजन किस प्रकार से करें, इस पर हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि बोर्ड जो कि मैट्रिक्स की साइंस की परीक्षा में परीक्षार्थी जो हमेशा बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं, इसके लिए परीक्षार्थी को सावधानी बरतनी होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर पहले देना होगा। 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात जो 2022 में पीवीसी का पेपर है सेम टू सेम पैटर्न होंगे। 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से 40 का जवाब देना होगा। तो वही 40 प्रश्नों का जवाब आप चुने जो आप जानते हो और उन्हीं 40 प्रश्नों को आप पहले जो क्वेश्चन पेपर है उन पर हल कर लें, चिन्हित कर लें। उसके बाद से ही हमारे शीट पर काले और नीले बॉल पॉइंट पेन से चिन्हित करें। दोस्तों हमारा उचित रहेगा कि काला पेन का ही यूज करें। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी चैप्टर से टच रहेगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या दुगनी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हमारे जो सीट होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे बोलते हैं, भरने के बाद फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा जिसमें लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब देना होगा। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी से अलग अलग खंड में प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी खंड से उत्तर देना अनिवार्य है। तीनों के लिए अलग अलग अंक भी निर्धारित होगा। दोस्तों हमारे सीट पर आप बाल जो होता है हम लोग का 10 रुपये वाला कहिएगा कि हमारे सीट का पेन दीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। और एकदम गोल नहीं रंगना है, ना ही गोल से बाहर होना चाहिए, नहीं गोल में सिर्फ बिंदु होना चाहिए। उस गोल को पूरी तरीके से गाढ़े रंग में रंग दीजिएगा। उसके बाद से आपको बात आती है कि एग्ज़ाम के दौरान एग्ज़ाम का समय जब आता है उसके पहले हम लोग की घबराहट आती है, उसको नहीं घबराना होना चाहिए। अर्थात जो हम कट किए हैं उस एग्ज़ाम में हम लोग को ये कट से बचने के लिए आप जो नोट बुक बना रहे हैं उसमें भी इस बात को ध्यान दीजिए कि जो हम नोटबुक में नोट कर रहे हैं अपने जो फेयर है और पॉइंट है उसको इस प्रकार से न काटें, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में काटें, जिससे यह आदत बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस प्रकार से आदत बनाएंगे उसी प्रकार से हम लोग व्यवहार करते हैं। एग्ज़ाम के दौरान समय का ख्याल रखें और हमें समय सीमा में देने के लिए आप लोग सभी प्रश्नों का सेट बनाएं, मॉडल सेट या क्वेश्चन बैंक को क्वेश्चन बनाएं और उस समय सीमा के निर्धारित बनाने का प्रयास करें, जिससे आप लोग 20 मिनट या 10 मिनट बचाएंगे, जो कि आप लोग को बुक को सजाने में, कॉपी को सजाने में काफ़ी मदद करेगा। पीटीओ या अन्य पॉइंट हुए उसे आप लिख सकते हैं और मार्क्स में बढ़ोतरी कर सकते हैं। सही प्रश्न को टच करें, ये ना कि आप हार्ड प्रश्न को ही बना लेंगे और आसान प्रश्न को छोड़ देंगे। सही प्रश्न को पहले पढ़ लेना है, उन प्रश्नों में चुनना है कि कौन हमारे आ जाएगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या दुगना है। जो आपको आ रहा है उसी के बारे में लिखना शुरू करें। स्टेप वाइज उत्तर दे। जैसे मान लीजिए कि जैसे जीवाणु है तो जीवाणु के नीचे डैश दे, विलोम चिन्ह दे, उसके बाद से उसको छोड़कर नीचे से दे, जैसे ऐसे जीवाणु या कुछ भी परिभाषा हो, या आप यहाँ पे लिखना शुरू करें। और दोस्तों आंसर समाप्त होने के बाद
2-3 लाइन अवश्य ही छोड़ दे, ताकि जो भिक्षक है उसे पता चले कि हाँ विद्यार्थी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं। अदरवाइज उसके जैसे ही नीचे छोड़कर लिख रहे हैं तो उन्हें कन्फ्यूजन हो सकती है चेक करने में। आप लोग प्रश्न खत्म होते ही एक फीट के माध्यम से, स्केल के माध्यम से चिन्हित कर ले, पाई पार दें। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करें 2 लाइन छोड़ने के बाद। अब बात करते हैं कि साइंस के पेपर का पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। तो देखिए, साइंस का पेपर 80 अंकों का होगा। इसके लिए 110 प्रश्न दिए जाएंगे। इसके लिए 2 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाएगा। खंड अ में बात करें तो 80 प्रश्न प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, जिनमें 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। हर प्रश्न 1-1 अंक का होगा। खंड ब में 24 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। यह दो अंकों के होंगे, जिसमें भौतिक से 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। केमिस्ट्री से 8 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। बायोलॉजी में 8 प्रश्न रहेंगे, जिनमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अर्थात चलते 12 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। दीर्घ उत्तरीय 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अर्थात बता दें कि इसमें भी भौतिक से 2 प्रश्नों का जवाब देना होगा और प्रश्न 6 अंकों का होगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 1-1 प्रश्नों का जवाब देना है। यह 5-5 अंकों का होगा। उसके बाद से बात करते हैं कि जो हम लोग का खंड है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव का, वो किस प्रकार से रहेगा। तो देखिए, सभी खंड के लिए अलग अलग मार्किंग है। 40 अंक के ऑब्जेक्टिव में सभी खंडों से सवाल पूछे जाएंगे। और दोस्तों ध्यान दें कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो सभी 40 क्वेश्चन को हल करें। 40 क्वेश्चन से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो जो भी कहा जाए कि आप 3 क्वेश्चन को हल करें तो 3 क्वेश्चन का ही हल कीजिएगा, ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। इसके बाद लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी सभी चैप्टर से पूछे जाएंगे। फिजिक्स में 14 अंक, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 13 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, उसके बाद से वैसे कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है आपके दिमाग में आ रही है, ये तीनों बुक से तो आप लोग लिख सकते हैं कि वैसे सभी चैप्टर महत्वपूर्ण हैं। फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, विद्युत धारा, ऊर्जा के स्रोत, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन, कार्बन एवं उसके यौगिक, अम्ल, क्षारक और लवण, धातु और अधातु, बायोलॉजी में प्रजनन है, पोषण है, उत्सर्जन है, जैव प्रक्रम है, आनुवंशिकता है और अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर है। अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर में आ जाएगा रक्त परिसंचरण और जितना होता है मानव का पाचन, उसके बाद से नेफ्रॉन का चित्र, उसके बाद से फेफड़ा का चित्र। जितने 5 चित्र होंगे, जिसमें से आप लोग को एक चित्र को बनाना होगा। आप लोग उन चित्रों को आप लोग कार्डबोर्ड पर बनाकर आप अपने रूम में टांग दें, उसको बार बार रिवाइज करें, जिससे आपको एग्जाम में बनाने में काफ़ी ही मदद मिलेगा। उसके बाद से जान लेते हैं कि आपको सही प्रश्न का उत्तर देना होगा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्नों का भी जवाब देना होगा। केमिस्ट्री में सूत्र पर ध्यान देना होगा। अधिकतर वस्तुनिष्ठ प्रश्न सूत्र पर ही आधारित होते हैं, जैसे अल्कोहल हुआ, इथेनॉल हुआ, ईथर हुआ, ये सब इस टॉपिकों से ज़्यादा रहने की संभावना है। अधिकतर वस्तुनिष्ठ प्रश्न सूत्र पर आधारित होंगे। 40 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर न दें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी अध्यायों से आने की संभावना है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या दुगुना है, बार बार बोला जा रहा है। अतः प्रत्येक अध्याय की अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं, थ्योरी पर विशेष ध्यान दें। पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्रों पर भी अभ्यास करें, जिसे बोल सकते हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक। 3 से 4 घंटे विज्ञान की तैयारी दे सकते हैं, अर्थात फिजिक्स के लिए 1 घंटा, केमिस्ट्री के लिए 1 घंटा और भौतिक के लिए बायोलॉजी के लिए 1 घंटा दे सकते हैं। बिहार बोर्ड की ओर से जारी मॉडल प्रश्न पत्र भी या यूपी बोर्ड से है तो यूपी बोर्ड जो जारी करता है उससे भी आप लोग प्रश्न की अभ्यास कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने क्वेश्चन एग्जाम में हल करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, समय का प्रबंधन करना है। और देखिए, सब तैयारी हो जाएगी तो आप लोग के पास जो नोट्स रहेगा उसे अवश्य सुरक्षित रखें, ना कि अपने दोस्तों के पास इधर उधर बांटते रहें। दें तभी पुनः वापस ले। एग्जाम के पहले आप लोग के पास होना चाहिए आप लोग का नोट्स, क्योंकि नोट्स के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसी समय आप सफल होंगे जब आप रिवाइज किए हों। तो परीक्षा में जब रिवाइज कर लेते हैं तो अपने मन को शांत रखें
और प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलता है। इसका लाभ उठाएं और अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को पढ़कर उसमें से सेलेक्ट कर ले कि हमें कौन से क्वेश्चनों को जवाब देना है, उसके बाद से आप लोग दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का साइंस की जानकारी कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा अर्थात बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आप लोग को सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे।